वेलकम टू एक्सेलेंट इकोनॉमिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट 1 किए थे, जिसमें कि ओनली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे थे कि उसका क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग उससे क्या सीखे थे, इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाता है डिफरेंशिएशन की मदद से। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा। लास्ट वीडियो में क्या जरूरत पड़ा था, ओनली डिफरेंशिएशन, लेकिन इस वीडियो में जो हम लोग अब सीखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हमें दोनों चीज का जरूरत पड़ेगा। क्या चीज का? सबसे पहली बात डिफरेंशिएशन का, और दूसरी बात है मैक्सिमम मिनिमा का। डिफरेंशिएशन का भी वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, और दूसरी बात है मैक्सिमम मिनिमा का भी वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखने से पहले डिफरेंशिएशन और मैक्सिमम मिनिमा जानना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं पता होगा तो ये वीडियो समझने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 में हम लोग आगे बढ़ने के लिए इसमें हम लोग को क्या चाहिए, कुछ फॉर्मूला हम लोग को फिर से रिवाइज करना होगा। हालांकि आप लोगों को ये पता होगा, बस इसमें नया दो ही चीज है। क्या है? जब हम लोग टीसी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एमसी। ठीक है, एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट और टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर हमें टोटल रेवेन्यू पता है तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एमआर। ठीक है, इन शॉर्ट रन में पता है कि कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो टोटल कॉस्ट होता है इन दोनों को मिलाकर बनता है टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। और ये दोनों साइड को अगर हम लोग क्यू से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी। ठीक है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, इसलिए फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लॉन्ग रन में जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, ओनली टीवीसी के बराबर होता है। और इसलिए एसीबी ऑलवेज इक्वल टू एबीसी होता है। यहाँ पे एएफसी भी 0 होता है लॉन्ग रन में, और टीएफसी भी यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, अच्छा, टीआर अगर हमें पता करना है, तो टोटल रेवेन्यू, हमें टोटल रेवेन्यू नहीं दिया हुआ तो कैसे निकल सकता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, टीआर। ठीक है, एआर, टीआर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्यू से तो हमें क्या मिल जाता है, एआर। ठीक है, अब इसको अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर से हम लोग को पता है कि टीआर को कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू क्यू और डिवाइडेड बाई क्यू। तो यहां से क्यू और क्यू क्या होता है, कट जाता है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है, एआर इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है, तो कहीं पे क्वेश्चन में अगर प्राइस आपको दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि एआर आपको पता है, और एआर जब आपको पता है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, टीआर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही सारा कुछ छिपा रहता है, जैसे कि हम आगे क्वेश्चन देखेंगे पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, प्रॉफिट, एक बार जब हम लोग को टीआर मालूम चल गया है, टीसी पता चल गया है, तो टीआर माइनस टीसी को जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ओवरऑल मतलब हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जानने के लिए ये जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग बहुत पहले बचपन से पढ़ते हैं, मतलब 11th-12th क्लास से, वो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। कैसे? कॉस्ट का तीनों चीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है। रेवेन्यू के बारे में ये तीन चीज आपको पता होना चाहिए, क्या, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। और प्लस प्रॉफिट जब हमें जानना है तो क्या करना है, प्रॉफिट का मतलब होता है जितना रेवेन्यू हमारे पास आया और कितना कॉस्ट लगा, बियर करना पड़ा, उन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट को हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, पाई से, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप पक्का ध्यान में रखिएगा, आप इनको याद कर लीजिएगा। आप इसको पॉज करके आप सारा फॉर्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, इसका क्वेश्चन जो बोर्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसान रहता है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज सी इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 75, देन फाइंड। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, डरने का जरूरत नहीं। ठीक है, सब आसान से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या है, पहले टीएफसी निकालना है, फिर टीवीसी निकालना है, एसी निकालना है, एमसी निकालना है, और
लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टीसी इज मिनिमम। एक एक करके चलते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा एक चीज याद रखना है, क्वेश्चन में यहाँ तो बता दिया ये टोटल कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, अगर ये नहीं भी बताएगा कि टोटल कॉस्ट फंक्शन है, नॉर्मल कई बार क्वेश्चंस में क्या लिखा रहता है, ये चीज नहीं दिया रहता है, इफ सी इज इक्वल टू ऐसे करके क्वेश्चन स्टार्ट हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि टीसी है, कहीं पे भी आपको ओनली सी मिला गया तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या समझना है कि वो टीसी है, आप उसको एमसी या फिर एसी नहीं समझेंगे, उसको क्या समझना है, टीसी है। यहाँ पे तो लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाता है जहां पे ये मेंशन नहीं है कि टोटल कॉस्ट है फिर क्या है, आप उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे, टोटल कॉस्ट मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट। सी के जगह में आप देखें ध्यान से, मैंने क्या लिखा यहाँ पे टीसी, आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, टीसी इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 75। ठीक है, अच्छा एक बात और इसमें ध्यान रखना है, ये कई बार ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि सब इधर उधर रहता है ना, जैसे कि -2x स्क्वायर पहले दे दिया है या फिर 75 पहले दे दिया जाता है। ठीक है, आपको कभी भी इस तरह का जब क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेना है। कैसे, x का जो सबसे हाईएस्ट नंबर जिसका पावर है उसको पहले लिखना है, उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे कम होते जाएगा ऐसे करके लिखना है। ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट है वो लास्ट में लिखना चाहिए, इससे आपको सॉल्व करने में इजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टीसी है हमें दिया हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या हमें फाइंड आउट करना है, टीएफसी। ठीक है, अब टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब कि वो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल है, आप चाहे प्रोड्यूस करिए चाहे नहीं करिए आपको वो फिक्स कॉस्ट देना ही पड़ेगा। और जब भी टीएफसी आ जाता है, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो ये अंडरस्टूड है ये शॉर्ट रन है, और जब शॉर्ट रन है तो क्या होगा, कुछ वहां पे वेरिएबल फैक्टर होंगे और कुछ क्या होंगे, फिक्स फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि टीएफसी कौन सा है, टीवीसी कौन सा है, तो यहाँ पे आपको ऐसे पता चल सकता है। कैसे, यहाँ पे जिसके जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ है, जिसके साथ मान लीजिए एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स यहाँ पे जुड़ा है, एक्स जुड़ा है, ये सब क्या है, टीवीसी है, वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीवीसी। और 75 क्या है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीएफसी। ठीक है, तो डायरेक्ट पता चल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे, टीएफसी इज इक्वल टू कितना है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ, वही हमें से क्या होता है, टीएफसी। तो ये हो गया 75। दूसरा क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टीवीसी। तो टीवीसी इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके साथ एक्स है उसको ऐसे ही सेम एज इट इज उतार देना। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग किए, अभी तक तो कुछ नहीं किए हम लोग, है ना। यहाँ पे जस्ट जो क्वेश्चन में था बस उसको देख के हमको समझना था कि इसमें टीवीसी कौन सा है और टीएफसी कौन सा है। ठीक है, आराम से सॉल्व हो गया, दो पार्ट इसका। अगर दो मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सब में आपको इसमें सबका 1-1 मार्क्स मिलेगा और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया गया है आपको। AC इज इक्वल टू, ठीक है, अब AC कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने कि फॉर्मूला बताया था। AC कैसे निकलता है, TC डिवाइडेड बाई X। ठीक है, ये हमें x के रूप में फंक्शन है इसलिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, अगर ये q के रूप में रहता है तो हम यहाँ पे q लिखते। ठीक है, तो TC डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 75। इसको हम क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाय x करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब सबके साथ अलग अलग इसको कर देंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, जिनको तकलीफ होता है ऐसे उसको करेंगे, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, क्योंकि ये कॉमन है तो सबके साथ आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 75 डिवाइडेड बाय x। अब मैथ्स में क्या प्रिंसिपल है, जो कटता है उसको काट देना है। यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 बच जाएगा, ये दोनों x कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। तो अब क्या बच गया मेरा,
एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस क्या बचा 2x प्लस 2 प्लस 75/x। ठीक है, ये मेरा क्या है x। हो गया तीसरा पार्ट सॉल्व। अब नेक्स्ट चौथा पार्ट एमसी कैसे निकलता है, फिर उसका फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का दो ही फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या टीसी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एमसी मिलेगा और टीआर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एमआर मिलेगा। यहां पे हम लोग टीसी को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अभी तक ये डायरेक्ट चल रहा था, अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां तक तीनों क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पे हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करके हम लोग एमसी निकाल रहे हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पहली बार अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले ये सब नॉर्मली क्वेश्चन देके समझना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीसी का डिफरेंशिएशन। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे और x का पावर 1 कम हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा नीचे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x प्लस यहाँ पे बचेगा 2, 75 का डिफरेंशिएशन 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोई मार्क्स नहीं कटेगा। क्लियर। अब ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। इसमें अब हम लोग का जो पहली बार जो हम लोग अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो पार्ट 2 के हिसाब से जो सीखना है वो अब हम लोग यहाँ सीखेंगे। ठीक है, इसको अगर कॉपी करना है तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पार्ट 5 में क्या बताया जा रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टीसी इज मिनिमम। ठीक है, मतलब हम लोग क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है। आप लोग को पता है कि हम लोग का जो ये प्रोडक्शन जो फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कई बार जब हम लोग आउटपुट को बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि हम लोग का कॉस्ट जो है घटेगा, कभी बढ़ेगा, या कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि वो फॉर्म कैसा है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म है वो लोग क्या चाहते हैं कि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना। टोटल कॉस्ट अगर मिनिमम होगा तो एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम होगा, और जब कॉस्ट मिनिमम होगा तो प्रॉफिट उनका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहता है, वो अपना जो कॉस्ट है उसको मिनिमम रखे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट को मिनिमम रखना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप इसको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली। यहाँ सिंपल सा टेक्निक है, आपसे क्या पूछ रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज क्या पकड़ना है, जो ट्रिक है आपको क्वेश्चन पकड़ने के, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टीसी। किसके बारे में बात हो रहा है, टीसी। तो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट को हम लोग को मिनिमा के लिए टेस्ट करना है कि कौन सा एक्स, मतलब टोटल कॉस्ट का कोई एक एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, है ना, और उसके बाद उस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे मिनिमा वाला पॉइंट। तो मिनिमा वाला पॉइंट अगर इसमें हम लोग डाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम टीसी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में सीख चुके हैं। अब इसको एग्जाम में लिखने का तरीका कैसे है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी ये दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करते थे। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, मतलब पहली बार इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसका क्या आएगा, 3 आ जाएगा नीचे, x 1 कम हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 2। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 4। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम हम लोग क्या करते थे, उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका बदल जाएगा, चीज वही कर रहे हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, फॉर मिनिमम इज टीसी, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, मिनिमम टीसी। कोई भी चीज के लिए मिनिमम के लिए क्या कंडीशन होता है, 2 कंडीशन होता है। नंबर 1, सबसे पहली बात तुमको x का वैल्यू निकालना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसरी कंडीशन। उसमें हम लोग क्या करते थे मैक्सिमम मिनिमम में, x का वैल्यू निकालने के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिवाइड में है, अब ये मुश्किल हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे ले लिए एलसीएम,
ठीक है, यहाँ पे 3x² हो जाएगा माइनस, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, -8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, नीचे वाला हट गया। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 3x² ऐसा तोड़ेंगे ताकि मेरा रिजल्ट 12 भी आए मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि 3 into 4 क्या होता है 12। तो ऐसा तोड़ना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे क्या है -8x। यहाँ पे इसको हम कैसे तोड़ेंगे, -6x -2x। कैसे, क्योंकि 6 into 2 हम करेंगे तो क्या होगा 12 आ जाएगा, और दूसरी बात -6x और -2x क्या हो गया, वापस जहां से चले थे वहीं पे पहुंच जाएंगे -8x। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। अब इसको कॉमन निकाल देते हैं, x -2 माइनस यहां से क्या निकलेगा 2, अब यहाँ पे x माइनस यहाँ पे निकल गया तो -2। ठीक है, अब इसको एक जगह लिख देंगे 3x -2, इसका मतलब ये होता है ये दोनों 0 के बराबर है। इसका मतलब है ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। 3x - इज इक्वल टू 2, x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में जैसे हमने सीखा था कि जिसका x का जितना पावर है उतना ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो ये 2/3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हमें x का वैल्यू निकल गया। दोनों वैल्यू में अब हमको चेक करना है कौन मिनिमा वाला पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात, सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए कोई भी पॉइंट के लिए मिनिमा होने के लिए। मिनिमा होने के लिए याद है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग चेक करके देखते हैं, यहाँ पे एक बार लिखना है, क्या लिखना है, f"x should be greater than 0। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों को बारी बारी से f" 2/3 इज इक्वल टू, उसमें हम लोग डालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 into 2/3 -4। तो क्या हो जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू -2, विच इज ग्रेटर देन लेस देन 0। तो क्या है, इट इज मैक्सिमम। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 2/3 क्या है मैक्सिमा है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है मिनिमा। तो दूसरा वाला चेक करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर, तो 3 into 2 - 4, तो क्या हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2, विच इज, जो हमें चाहिए था मिल गया, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज मिनिमा। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि मिनिमा है, और कोई भी फंक्शन में जब हम लोग मिनिमा डालेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा आउटपुट है जिसपे कि टीसी मिनिमम होगा। तो जब उस प्रोड्यूसर का उत्पादन या फिर जो उसका प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कितना होगा 2 होगा, तो उसका क्या होगा टीसी मिनिमम होगा। तो इसको अब आंसर वैसे लिखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, उसको लिखने का एक तरीका है, कैसे लिखेंगे, therefore when x is equal to 2 then TC will be minimum। यही आपसे पूछा गया था, ऐसा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है जिसपे टीसी मिनिमम होगा। तो x इज इक्वल टू 2 वो आउटपुट है जिसपे कि टीसी मेरा मिनिमम है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है। इसका हो सकता है आने वाले कुछ 3-4 और पार्ट्स हो। आप सारे पार्ट्स को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे एग्जाम में इसको फेस करना है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।